बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोल श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोल श्री परम पूज प्यारे माता जी की जय। रहमत सतगुरु, रहमत भरी जो नज़र आपने हमारे ऊपर की, हमको लगा जैसे हमें दुनिया की हर दौलत मिल गई। तमन्ना बाकी नहीं अब कुछ भी हमें और देखने की, तो इसलिए हे मेरे सतगुरु जी, आपके चरणों में हमें जन्नत की झलक मिल गई। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो प्रेमियों, भगवान है ना, भोले भाव से मिलते हैं। जिनके अंदर छल कपट है ना, उनसे भगवान बहुत दूर हैं। भोले भाव मिले रघुराई, छल छिद्र मन ऐश्वर्य। किसी भी भगत को मिले हैं, चाहे मीरा को मिले हैं, भीलनी को मिले हैं, द्रौपदी को मिले हैं, वो भोले भाव से मिले। जैसे उन्होंने याद किया, भगवान दौड़े चले आए, क्योंकि उनके अंदर सच्चा प्यार था। दिखावट नहीं थी, बनावट नहीं थी उनके अंदर। ऐसे प्रेमियों, एक गांव में बुज़ुर्ग महिला रहती थी, बहुत ज़्यादा भोली थी, सीधी सादी थी। तो अपने घर में हर वक्त नाते पोतियों को खिलाती रहती, उनमें मगन रहती थी। पर एक बार दिन में मंदिर जरूर जाती थी। मंदिर जाती थी तो दुनिया ना, कई लोग बच्चे उसके पर हंसते थे। हाँ भोली, मंदिर हो आई? कहते हाँ। मंदिर किसको मिलेगा? ठाकुर जी को मिल के आई हूँ, अपने भगवान को मिल के आई हूँ। लोग उसका मजाक उड़ाते थे। रोज़ जाती थी वो मंदिर, उसका नियम था। घर में सब कुछ करते हुए भी वो एक बार मंदिर जरूर जाती थी। एक दिन क्या हुआ कि पुजारी ने ना कहीं जाना था, तो उसने उस भोली माई से कहा कि माता, मैंने कहीं जाना है, तेरे को ये 2 दिन के लिए ठाकुर जी की सेवा पूजा करनी पड़ेगी। वो कहते मुझे तो आती नहीं, करूँगी कैसे? तो पुजारी को हर वक्त ये कहा करती थी कि पुजारी जी, आप इतना काम करते हो, कुछ भगवान से भी करा लिया करो। जिनकी सेवा पूजा करते हो, सारा काम करके तुम थक जाते होंगे। तो पुजारी कहता, आप तेरी बात माता ठीक थी, मैं थक तो गया हूँ और मुझे जाना भी है। ऐसे करना तो 2 दिन भगवान को की पूजा सेवा ज़रूर करना, उनको भोग लगाना। जैसे कैसे भोली माई मान गई। तो जब मंदिर में आई तो भगवान को कहती, उठ जा अपने आप, मैं तेरे को उठाने नहीं आऊँगी, अपने आप उठ जा। तो भगवान सवेरे उठे, उठ करके कहते, मैंने बाल्टी रख दी है पानी की, अपने आप नहा ले। नहा के और अच्छे से मैंने कपड़े रख दिए, ये कपड़े पहन ले। भगवान फटाफट उठे, नहाए, कपड़े पहन लिए। कह रहे मैंने चंदन रख दिया है, तैयार हो जा। तैयार हो गया। उसने इतने भोजन बनाया। कहते मैंने भोजन बना दिए, आके भोजन कर ले, मैं वहाँ देने नहीं जाऊँगी तेरे को, आके भोजन कर ले यहाँ। मैं भी बुढ़िया हूँ, मेरे से चला थोड़ी जाता है। भगवान ने भोजन कर लिया। आप प्रेमी ऐसे करते हुए भगवान के साथ थोड़ी देर बैठ गई, बातें बुतें करती रही। कहती थी, भगवान सवेरे से मैं लगी हुई हूँ, ठाकुर जी तू भी थक गया होगा, मैं भी थक गई, अब थोड़ी बहुत सफाई सफाई मेरे साथ करवा दे, काम करवा, और फिर उसके बाद तू सो जा। अब भगवान उसके साथ लग गए। जैसे उसने काम करा वो भी करते रहे। अब कहते हैं मैं थक गई, अब तू भी थक गया होगा, जा तू भी सो जा, मैं भी अपने कमरे में सो जाती हूँ। कमरे में चली गई। अब शाम का टाइम हुआ, शाम को फिर वही काम, अब मैंने तेरे को खाना बना दिया, तेरे लिए आके खा ले, मेरे से उठा के थाली चला नहीं जाता। 2 दिन उसने इस तरह से सेवा पूजा करी। ठाकुर जी को बुला बुला करके ठाकुर जी ने खुद उसके साथ काम करवा के, खुद अपने आप, अगले दिन भी ऐसे ही अपने आप नहाए, वस्त्र कपड़े पहने, चंदन लगाया, तैयार हुए, भोजन किया, उसके साथ सफाई करवाई। करते करते कहते भी मैं तेरे को ये नहीं समझ, तो पता नहीं कौन है, भगवान है क्या है, लेकिन जो कुछ भी है तेरे को मेरे साथ काम करवाना पड़ेगा। भगवान करवाते, क्योंकि प्यार के भूखे थे, वो तो भोले भाव से कह रही थी। 2 दिन बाद पुजारी आया। पुजारी ने पूछा, हाँ भगवान की पूजा सेवा करी? कहते हाँ करी, मैंने तो जितनी होती थी करी, पर हाँ इतना जरूर है, मैंने भगवान के पास नहीं गई, भगवान को बुलाया मैंने, भगवान को कहा तो नहा ले। अरे नहा लेते थे। कहते हैरान हो गए, मेरे को इतने दिन हो गए पूजा करते करते, मैंने तो कभी भगवान के दर्शन नहीं करे। कहते अच्छा माई कल तो देखना करना, और मैं देखूँगा। अब उसने क्या करा, वो तो छुप के बैठ गया। माई ने जैसे सेवा पूजा करती थी वैसे करती थी। सवेरे उठ जाके नहा ले। वो नहा लिए, अपने कपड़े पहन तैयार हो, चंदन लगा तैयार हो के आ गया। कहते भोजन करके मेरे साथ थोड़ा सा काम कुम करवा, अब तो थक गया। जब ये कर रहे थे तो पुजारी जो छुप के देख रहा था, तो एकदम से सामने आया, आकर के चरणों में गिर पड़ा।
माई के भी और भगवान के भी। वाह माई, मुझे ज़िंदगी बीत गई भगवान की सेवा करते करते, मैंने इसकी दर्शन नहीं करे, लेकिन तूने 2 दिन में दर्शन भी कर लिए और मेरे को भी तेरे बहाने मुझे दर्शन हो गए। तो कहने भाव क्या है प्रेमियों, तो इसलिए कहते हैं भगवान जो हैं प्यार के भूखे हैं, भोले भाव के भूखे हैं, चितराई रीझे नहीं रीझे मन के भाव। जब तक हमारे मन के अंदर कपट है, छल है, भगवान को हम पा नहीं सकते। इसलिए बार बार यही कहते हैं कि अपने मन को साफ करो, भगवान को पाना है, भगवान से मिलना है। तो अपने मन के जो आवरण, ये जो गंदगी हमारे मन में भरी हुई है, विकार भरे हुए हैं, इनको निकाल करके हमें भोलापन से भगवान को प्यार करें, चतुराई से नहीं सच्चाई से करें, तो भगवान अपने आप ही हमारे पास आकर के दर्शन देते हैं। इसलिए मालिक ऐसी कृपा करना हमारे ऊपर, जैसे भोली माई ने इतनी आपकी सेवा करी, इतना आपके दर्शन करे, मालिक हमारा भी मन साफ करके अपने चरणों में लगाना, ताकि हम भी आपके वो दर्शन कर सकें और आपका दीदार हम पा सकें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।